ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है? मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, हेल्दी खाना खा रहा हूँ, एक्सरसाइज कर रहा हूँ, रूटीन भी बिजी है, फिर भी अंदर से अधूरा सा लग रहा है और मन बेचैन है। क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है? अगर हाँ, तो चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। हजारों साल पहले एक महान ऋषि थे, महर्षि पतंजलि। उन्होंने समझा कि जीवन की असली शांति बाहर नहीं, हमारे अंदर ही छुपी होती है, और उन्होंने उसके लिए एक मार्ग बताया। और उस मार्ग का उन्होंने नाम दिया अष्टांग योग, यानी योग के 8 पायदान, जो हमें बाहरी दुनिया से ले जाते हैं अंदर की तरफ। और वो हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इसमें हम सीखते हैं कैसे जीवन को पूरे ध्यान, पूरी क्लैरिटी और एक गहरे संतुलन के साथ जिएं। तो चलिए शुरू करते हैं पतंजलि के बताए 8 पायदान, जो सिर्फ आपको योगा प्रैक्टिस तक नहीं, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। सबसे पहला, यम, मतलब नैतिक आधार। यम बताता है कि हम दुनिया के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और इसके 5 सिद्धांत हैं। पहला, अहिंसा, हिंसा से बचाओ, केवल शारीरिक हिंसा नहीं, बल्कि विचार और भावनाओं में भी। दूसरा, सत्य, मतलब सच्चाई, सच्चाई कहना और सच्चाई को मानना। तीसरा, अस्तेय, चोरी ना करना, सिर्फ वस्तु नहीं, किसी का समय या एनर्जी भी बिना पूछे लेना अस्तेय के विरोध में ही होता है। चौथा, ब्रह्मचर्य, ऊर्जा का सही प्रयोग, जैसे कि सोशल मीडिया पर कम समय बिताकर कुछ रचनात्मक बनाना। पांचवा, अपरिग्रह, मतलब आसक्ति से मुक्ति। आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, कुछ काम के, कुछ बिना काम के। तो जो काम के नहीं है उन्हें जाने दीजिए, लोगों और ख्यालों को जाने देना चाहिए। दूसरा, नियम, अंतर आचरण। यम जैसा व्यवहार हमें बाहर के साथ सिखाता है, वैसे ही नियम हमें अपने आप के साथ सिखाता है। इसके भी 5 सिद्धांत हैं। पहला, स्वच्छ, शुद्धता, शरीर और आश्रय की, लेकिन साथ ही अपने विचारों और भावनाओं की भी। दूसरा, संतोष, जब आप बारिश में भी चाय पीकर केवल उस पल में खुश होते हैं, तब आप संतोष में हैं। तीसरा, तपस, अनुशासन, जब नींद बुलाती है लेकिन आप अपने साधना के लिए उठते हैं। जब आप लेजी फील कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप योगा प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो उसे हम तपस कहते हैं। चौथा, स्वाध्याय, अपने विचारों, कर्मों और ग्रंथों का चिंतन करना। पांचवा, ईश्वर प्रणिधाना, ईश्वर में समर्पण, जब सब कुछ स्पष्ट नहीं होता है तब भी विश्वास रखना, उसे कहते हैं ईश्वर प्रणिधाना। तीसरा, आसन, मतलब शारीरिक स्थिरता। अक्सर लोग सोचते हैं कि योगा का अर्थ है आसन, पर पतंजलि कहते हैं स्थिरम सुखम आसनम, जो स्थिर और सुखदायक हो वही आसन है। ये केवल शारीरिक कसरत नहीं, बल्कि एक मनोबल की परीक्षा है। एक कठिन आसन में भी शांत रहना ही असली योग है। चौथा, प्राणायाम, मतलब श्वास पर नियंत्रण। प्राण अर्थात जीवन ऊर्जा, आयाम अर्थात नियंत्रण और विस्तार। श्वास ही सेतु है तन और मन के बीच में। जब आप अपने सांस को बदलते हो, तो आप अपना पूरा भाव बदल देते हो। एक आसान क्रिया करते हैं। आपको सांस लेना है 4 सेकंड तक, फिर उसे होल्ड करना है 4 सेकंड तक, फिर आपको छोड़ना है 4 सेकंड तक, और फिर से होल्ड करना है 4 सेकंड तक। तो चलिए करते हैं। डन। जब भी आप तनाव की स्थिति में हो, इस क्रिया को करते ही आपका मन तुरंत शांत हो जाएगा। पांचवा, प्रत्याहार, मतलब इंद्रियों का विराम। प्रत्याहार का अर्थ है अपने इंद्रियों को बाहर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ना। जैसे जब आप कुछ देर के लिए फोन बंद करके केवल खुद के साथ बैठे हो, वही है प्रत्याहार। जब हम हमारे सारे सेंसेस को एक ही गति पे लगा देते हैं, एक ही दिशा में, तब हम सीख जाते हैं कि हाउ टू प्रायोरिटाइज थिंग्स। छठवा है धारणा, मतलब एकाग्रता। धारणा है एकाग्रता का अभ्यास। जब हम किसी भी काम में इतना लीन हो कि हमें समय का पता ही ना चले, मतलब हम एकाग्रता में हैं। सातवां, ध्यान, ध्यान यानी मेडिटेशन। धारणा जब गहरा होता है तो वो बन जाता है ध्यान।
बिना कोई पकड़ के, बिना कोई विरोध के, केवल साक्षी भाव से अपने मन को देखना। जैसे जब बादल हट जाते हैं तब हमें आसमान साफ नजर आता है। और अंतिम है समाधि। समाधि मतलब एकता का अनुभव। ये किसी दूसरी दुनिया में जाना नहीं, बल्कि इस दुनिया को एक नए दृष्टि से देखना है। कुछ लोग समाधि को मृत्यु मान लेते हैं, और समाधि का असली अर्थ है सम मतलब बैलेंस, आधि मतलब इंटेलेक्ट या कॉन्शियसनेस। जब हमारा कॉन्शियसनेस बैलेंस्ड स्टेट तक पहुंच जाता है तब हम समाधि तक पहुंच जाते हैं। तो ये थे 8 लिम्स ऑफ योगा। अब इस हर एक मार्ग को हम और विस्तार में समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक अंग को विस्तार में समझाऊं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। तो अगर आप इस मार्ग को फॉलो करते हैं तो इससे आपको लाभ होना अनिवार्य है। आप इसे एक दिन में सब नहीं कर सकते, पर एक दिन में एक चीज़ को चुनिए और उसे कंटिन्यू रखिए। हर एक दिन एक नया स्टेप बाय स्टेप हम पूरी तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिला। अगर वैल्यू मिला तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसे किसी और ज़रूरतमंद को शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।